महाराष्ट्र सरकार में मराठी पर फिर से सियासी संग्राम शुरू हो चुका है क्योंकि फडणवीस सरकार में परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाईक। उन्होंने एक नया आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 1 मई से हर रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर को मराठी पढ़ना, लिखना, बोलना अनिवार्य हो जाएगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते, मतलब मराठी में नहीं बोल पाएंगे, तो उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। अब विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की सियासत बता रहा है और इसका विरोध शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी अस्मिता के नाम पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। दरअसल फडणवीस सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने फरमान सुनाया है कि महाराष्ट्र दिवस यानी 1 मई से हर रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर को मराठी पढ़ना, लिखना और बोलना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, अगर वो मराठी नहीं बोलेंगे तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र शासन के आरटीओ को हमने ऐसा निर्देश दिया है कि 2019 में राज्य शासन का गैजेट था और गैजेट के अनुसार महाराष्ट्र में टैक्सी चालक हो या रिक्शा चालक हो, उनको मराठी आना अनिवार्य है क्योंकि स्थानीय भाषा है। मराठी आना चाहिए, मराठी समझना चाहिए। वो इसलिए कि अगर पैसेंजर महाराष्ट्र का मैक्सिमम जो ज़्यादा पैसेंजर होते हैं वो महाराष्ट्र के होते हैं, मराठी बोलने वाले होते हैं, किसी को हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो पैसेंजर के तौर पे अगर बैठेंगे तो उनकी जो भाषा है वो रिक्शा चालक या टैक्सी चालक है उसको समझना चाहिए। इसलिए राज्य शासन ने वो जीआर निकाला था, मगर उसका अमल नहीं हो रहा था। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आए और हमने ऐसा निर्णय लिया क्योंकि अभी 1 महीने से हम मीरा भाईंदर में वो सब छाननी कर रहे हैं और उसके दौरान जो भी हिंदी अगर कोई बोलता होगा और उसको मराठी नहीं आता होगा, ऐसी अगर हमारे पास कंप्लेंट आई तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश हमने हमारे आरटीओ को दिया है। परिवहन मंत्री दावा कर रहे हैं कि ये फैसला मराठी संस्कृति का सम्मान करने और मंत्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की सियासत बताकर इसका विरोध कर रहा है। महाराष्ट्र में जो कोई भी आदमी किसी भी व्यवसाय से या सर्विस के लिए आता है तो इससे अपेक्षा है कि वो मराठी बात करे। यदि मराठी बात नहीं कर सकते तो मराठी समझने की भी जो सभ्यता है या उसका जज्बा वो रखे। मगर आए दिन मराठी और हिंदी एक झगड़ा लगाने का जो प्रयास किया जा रहा है ये बहुत गलत है। इसलिए महाराष्ट्र में स्वाभाविक स्वरूप में यहाँ की भाषा मराठी है, आप अन्य राज्यों में जाओगे तो उनकी भाषा वहां है, मगर यहाँ की भाषा पे हम बात नहीं करेंगे, ये अहंकार बहुत गलत है और तुम्हें ये हमारी भाषा आना ही चाहिए, मराठी आना ही चाहिए, इस प्रकार से अपेक्षा रखना ये भी गलत है। तो मराठी जो है ये पढ़नी चाहिए, पढ़ाना चाहिए, इसके साथ राजनीतिक खिलवाड़ करना गलत है। ये कुल मिला के हर चीजों में जो है, हर बात में पोलराइजेशन का जो प्रयास सरकार करती है उसका यही उनका एक मैंडेट है और पोलराइजेशन हर चीज में करना ही उनका फंडा है। मुंबई और महाराष्ट्र में जो भी भाई बहन रहते हैं, चाहे वो ऑटो चलाएं और चाहे इंजीनियर हो, चाहे टैक्सी चलाएं और चाहे जहाज उड़ाएं, उन्हें मराठी भाषा आनी चाहिए। उसके पीछे सिर्फ सिंपल सा कारण है कि आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोगों के साथ बोलचाल करने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसमें किसी को नाराज होने का कोई कारण नहीं है। जो काम सरकार को करना चाहिए था, हमारी पार्टी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की जो असली शिवसेना है, उन्होंने 2025 अप्रैल में कर दिया। आइए हम आपको मराठी सिखाएंगे। अब ये काम सरकार को करना चाहिए कि आइए हम आपको मराठी की पाठशाला शुरू करें, लेकिन वो पाठशाला शुरू नहीं कर सकते। वो केवल गंदी राजनीति करते हैं। वो नहीं सिखाते हैं तकरार से, हम सिखाते हैं प्यार से। तो ये जो मंत्री जी हैं ना, जो महाराष्ट्र में राजनीति करना चाहते हैं मराठी भाषा को लेकर, हम उनको कहना चाहते हैं कि मराठी भाषा सिखाने की कोई साधन संसाधन दीजिए। प्रताप सरनाईक साहब, केवल बड़ बोलेपन करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से राज्य का विकास नहीं होगा। मराठी सभी को आनी चाहिए। शिवसेना पार्टी शुरू से कहते आई है। अब आप इसमें कौन सी नई राजनीति करना चाहते हैं, हमें नहीं पता। हालांकि ऑटो, रिक्शा और कैब ड्राइवरों के लिए ये राजनीति का नहीं बल्कि रोजी रोटी का सवाल है। रिक्शा टैक्सी यूनियन सरकार से इस तालिबानी फरमान को वापस लेने की गुजारिश कर रही है। आज महाराष्ट्र के माननीय परिवहन मंत्री इन्होंने एक निर्णय जाहिर किया है जिसमें उन्होंने कहा है
कि रिक्शा चालक जिसको मराठी लिखना और पढ़ना और बोलना नहीं आता, उसके दिए हुए परवाने परमिट्स ये 1 मई के बाद रद्द किए जाएंगे। इस निर्णय का हम निषेध करते हैं। रिक्शा चालक ये एक स्वयं रोजगारित है। ये खुद बैंक से कर्जा लेकर अपनी रिक्शा लेते हैं, महाराष्ट्र के जनता को परिवहन सेवा देते हैं और कमाए हुए पैसे से अपना कुटुंब का पालन पोषण करते हैं। इसीलिए हम ये पुनः मांग करते हैं कि ये जो लिया गया हुआ गलत निर्णय है वो तुरंत ही रद्द किया जाए। जैसे जैसे परिवहन मंत्री के इस आदेश की डेडलाइन 1 मई करीब आ रही है, ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवरों की टेंशन बढ़ती जा रही है। मराठी भाषा अनिवार्य करने के इस सरकार के निर्णय को लेकर अब राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस मराठी कार्ड चुनाव के दौरान खेलती नजर आ रही थी, तो वही अब शिंदे सेना कोटे से मंत्री प्रताप सरनाईक भी अब मराठी अनिवार्य के निर्णय को लेकर काफी आक्रामक होते दिख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ सहयोगी दल बीजेपी इस बारे में क्या भूमिका लेगी, ये देखना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि मराठी भाषा के ऊपर राजनीति महाराष्ट्र में नई है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।